नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं वृष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वाले जातकों को हम संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ पे अगस्त मंथ कैसा जाना है आपका, ऐसा क्यों विशेष स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुध और शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं, बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो बुध शनि के वक्री होने का क्या फ़र्क पड़ेगा आप पे आने वाले मंथ अगस्त में। तो टॉरस एसेंडेंट वृष लग्न, लग्न में 2 लिखा है, आप जानते हैं आपका जो है वृष लग्न है और 2 और 7 का मालिक होता है, आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है, स्वास्थ्य वाले खाने का। तो आपको शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा नीच ना हो शुक्र या फिर जो है उच्च का ना हो, यानी कि मीन का शुक्र ना हो या कन्या का शुक्र ना हो। मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का होता है। तो थोड़ा ध्यान देना होता है आपको अपनी सेहत पे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बुध महाराज वक्री होंगे, ठीक है, न्याय का देवता है। शनि भी न्याय का देवता है, शनि तो स्थापित न्याय का देवता है, बुध मेरे हिसाब से न्याय का देवता है। तो शनि और बुध आपके आमने सामने हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज पे। लग्नस बृहस्पति है। मैं जब से बृहस्पति यहाँ आया है आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि बृहस्पति लग्नस्थ है तो लग्न में बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जब तक लग्न में है, कोई वृष लग्न का जातक पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसके एंसेस्टर्स नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं। इस कारण से लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। तो यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है या शेड चल रही है तो ये आपको दौड़ाएगा। अब मालिक कहाँ का बनता है? 9th और 12th का मालिक बनता है धनु और मीन का। आपका मालिक है ये अष्टम का लॉर्ड है और देखिए 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी वृष लग्न वालों, चूंकि लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य होते हैं, 2 और 7 के मालिक, ठीक। अब वहाँ बैठे हैं बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्र हैं राक्षसों के गुरु, दोनों में पड़ती नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ स्थान हानि करता है, उससे बचना पड़ता है आपको, वो भी तब जब मार्केश की शेड हो। अब बृहस्पति की शेड है, बृहस्पति बैठा लग्न में है, शुक्र की राशि में है। क्यों कह रहा हूँ स्थान हानि? मालिक कहाँ का है आपके? ये आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। यदि आपका मंगल 1 और 8 का मालिक डबल मार्केश है और बृहस्पति डबल मार्केश है, मंगल में बृहस्पति चल रहा है आपका, तो आपको अपने स्वास्थ्य का, या चंद्रमा चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। खासकर तब जब आप एजेड हैं या 50, 55, 60 प्लस हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करवाते रहिएगा टाइम टाइम पे। मालिक बनता है, बताया मैंने आपके जो है ये लाभ वाले खाने का भी मालिक है। देखा जाए तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला है, आपका विरसे की संपत्ति का योग बनता है, तो अगर है आपके पास तो उसका प्राप्त होने का योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ देखा? आपके बुध की राशि को देख रहा है, वहाँ क्या है? केतु महाराज बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र यहाँ आएंगे 25 तारीख को, तो शुक्र से बुध की, हाँ, ये बृहस्पति की पड़ती नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ चूंकि बुध की राशि है, बुध से इसका 100 चलता है। देखिए, तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, संतान का योग बनाएंगे। उसके बाद देख रहा है 7th आपके जो है स्पाउस वाले खाने में, विवाह का भी योग बनाएंगे। 8, 9 कहाँ देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से लाभ का योग बनाएंगे, भाग्य से संतान का योग बनाएंगे, भाग्य से विवाह का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज इस समय। लेकिन बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति चल रहा है तो विवाह अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ अगस्त। हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि शुक्र महाराज और जो है आपके बृहस्पति महाराज वो अस्त की शेड में थे, लेकिन अब उससे हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे चतुर्मास और इन सबके संयोजन से आपको विवाह का योग इतना मजबूत नहीं बनता। लेकिन फिर भी यदि विवाह करना चाहते हैं तो बृहस्पति में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति महाराज धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन लाभ का योग बनाएंगे। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन भी लाएंगे। यदि बृहस्पति में केतु चल रहा है संतानें अवैचारिक हो जाएंगी, वो अलग बात है। और शुक्र जब यहाँ आएगा, बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, थोड़ा बचना होता है उससे। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला जपेंगे तो शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। किसको? वृष लग्न वालों को और तुला लग्न वालों को। आगे बढ़ते हैं हम। बृहस्पति महाराज की दशा के बाद आपने कहा साहब ये राहु देव ये तो लंबे समय से बैठे हुए हैं। मैंने बताया पिछले वीडियो में, हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का युति सामने युति अलग हो जाती है, यानी जहां जहां इनकी निगाह पड़ती है। साथ ही साथ क्या होता है कि नक्षत्रों में रोटेशन हो जाता है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। यदि बृहस्पति में राहु चल रहा है तो नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है आपको। देखिए,
यानी राहु में बृहस्पति या बृहस्पति में राहु है तो नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। तो उनसे लाभ का योग बनाता है राहु देव यहाँ बैठ के। आपके संतानों के एजुकेशन में यानी कि टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाते हैं। संतानों को एजुकेशन के लिए यदि राहु में मंगल की शेड है तो विदेश भेजने का भी योग बनाएगा ये। राहु देव यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके बुध की राशि को। बुध से संबंध अच्छे होते हैं इसके। यदि राहु की दशा अंतर्दशा है तो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए बेहतर समय है। बस याद रखिएगा बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए राहु के साथ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राहु देव यानी धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। अब केतु महाराज हैं, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है संतानों में फ्लक्चुएशन आएगा। देखिए केतु जो है बैठा है बुध की राशि में, बुध को फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि आपके पीढ़ी से बिरादरी से कोई पैतृक संपत्ति का आर्गुमेंट का योग है तो ऐसे योग के चांसेस बनते हैं। केतु यहाँ बैठ के आपकी एजुकेशन में गैप निश्चित रूप से कर जाएगा। तो जो भी शिक्षा ले रहे हैं या आपकी संतानें शिक्षा ले रही हैं तो आपको निगाह रखना है। यदि आप खुद पढ़ते हैं अपनी एजुकेशन पे, यदि आपकी संतानें पढ़ रही हैं संतानों की एजुकेशन पे, कि उनकी एजुकेशन में बाधा का, गैप का, हिंड्रेंस का योग बनता है। केतु झटके में लाभ का योग बनाता है, झटके वाला काम करते हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब सट्टा जुआ खेलते हैं तो उसके लिए योग बनाता है। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा है उसमें बुध आता है तो आपको योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये राहु केतु का फल होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। शनि महाराज, ठीक है, महाराज तो बैठे हैं अपनी राशि में। मैंने बताया पहले भी आपको कि 10 और 11 का मालिक होता है। मकर कुंभ का आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। निश्चित रूप से शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो ये धन देने का आपको योग बनाता है। हाँ, शनि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार फिर कहता हूँ आपसे, यदि चंद्रमा से या केतु से या मंगल से या सूर्य से दृष्ट है या उनके साथ बैठा है तो जितने ज़्यादा ये योग होंगे उतना आपको शनि परेशान करेगा। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के नॉर्मल कोर्स में गोचर के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से आपको कार्य क्षेत्र से आपको भाग्य का लाभ देता है, यानी भाग्य साथ देता है। यदि आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपके लिए मजबूत योग बनाता है ये जॉब लगाने का। शनि वक्री है, यदि आपकी शनि में मंगल है, हालांकि शनि मंगल की पट्टी नहीं है तो विदेश का भी योग बनता है। शनि में बुध है तो भी विदेश का योग बनता है। वक्री शनि है, लंबे समय से जॉब में नहीं थे तो इन 3-4 महीनों को कैश करें, पूरी ताकत झोंक दें। वक्री शनि है, फिर से बोलता हूं, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको धन देने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देखा? मंगल की राशि में एक्सपेंडिचर होगा। शनि वक्री है, मैं देख रहा हूँ मार्ग की दृष्टि देखिए आपके जो है मंगल की राशि में यहाँ देख रहा है और मंगल की राशि में 7, 8, 9, 10 यहाँ देख रहा है। तो स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। एक्सपेंडिचर वाले खाने में देख रहा है, स्पाउस की साइड से आपका एक्सपेंडिचर का योग बनेगा। 7 में से देखता है अपने पिता सूर्य की राशि को। ठीक है, अभी मकान खाली है, 17 तारीख को सूर्यदेव यहाँ आएंगे, 17 तक आपको मन के सुकून, जमीन इत्यादि या वाहन इत्यादि लेने का मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव जब 17 को यहाँ आ जाएंगे तो बाप बेटे आमने सामने हो जाएंगे। बाप बैठेगा अपनी राशि में, पुत्र बैठा है अपनी राशि में, तो निश्चित रूप से ये आपको राजयोग का फल दे जाएंगे। यानी अगर आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे ये मजबूत योग बनता है। ये दुर्लभ योग है क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने कहीं भी आते हैं या शनि देखता है सूर्य को तो लफड़ा होता है, दिक्कत होती है देखिए। लेकिन यहाँ सूर्य बैठा है अपने घर में, शनि बैठा है अपने घर में। ठीक है, तू वक्री है, गाली दे, सूर्य को क्या फर्क पड़ता है? आप जानते हैं सूर्य अपने घर में है। तो पिता हमेशा अपनी औलाद का भला चाहता है। तो औलाद क्या है? आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वाला, तो काम धंधे को मजबूत करेगा सूर्य शनि की शेड। तो शनि महाराज की बात कर रहा हूँ, शनि महाराज यहाँ धन देने का योग बनाते हैं। हाँ, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाते हैं। यदि आपकी शनि में मंगल में शुक्र है तो हो सकता है लिटिगेशन का योग बने, थोड़ा बचना है उससे आपने। और शनि आपको धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। शनि आपको परेशान करता है तो मैंने कहा हुआ है कि चंद्रमा केतु को शांत कर दें, सूर्यदेव को हटा दें, सब बताया है मैंने आप लोग को। मंगल को कैसे हटाते हैं बताया है मैंने। मंगल हटता है सुंदरकांड से, सूर्य हटते हैं सूर्यदेव को जल यानी अर्घ देने से, वो भी वीडियो डाला हुआ है। फॉलोड बाई अकेला सूर्य को जल देना बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता जब तक उनकी आराधना नहीं की जाए। आपने कहा साहब जल चढ़ा रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, ना, सफिशिएंट नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें उसके बाद। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्योदय के समय पढ़ा जाता है, शाम को नहीं पढ़ा जाता। चंद्रमा केतु हैं, देखते हैं तो उनका फ्लक्चुएशन कैसे शांत करने हैं बताया है मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में। तो ये ध्यान रखें कि शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। तो बड़े बड़े ग्रह तो आपको धन का योग बनाते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कब तक? 27 तक, ऑलमोस्ट अप टू द एंड ऑफ मंथ ये यहाँ बैठे हैं। 27 लगभग महीने का अंत हो गया। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का। आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। बैठा कहाँ है? आपके लग्न में बैठा है 27 तक। देखिए आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्पाउस को लाभ का भी योग बनाएगा।
और स्पाउस के एक्सपेंडिचर का भी योग बनाएगा, खर्च होने का भी योग बनाएगा। मंगल महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखा सूर्य की राशि पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बुध महाराज यहाँ है 23 तक, तो मंगल बुध को पसंद बिल्कुल नहीं करता है, यानी संतान वाले खाने में यदि आपके मंगल की बुध चल रही है, संतान वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। यदि आपकी मंगल में बुध है 27 तारीख से पहले, तो जो बहनें कंसीव करना चाहते हैं अवॉइड करें अगस्त मंथ में 27 से पहले, 27 के बाद कर सकते हो आप। यदि मंगल में बुध है तब अवॉइड करना है। मंगल ने यहाँ देखा, मैंने बताया आपको सूर्य की राशि में देख रहा है, सूर्य यहाँ 17 को आएगा। मन टेम्परामेंट में हॉट टेम्परामेंट हो जाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की दिक्कत आएगी, टेम्परामेंट शांत रखें। कैसे? 2 लिखा है, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, या मन में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन में बोलेंगे ऐसे। तो बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। मंगल महाराज बताया मैंने 7th हाउस को देख रहे हैं आपको, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह का योग बनाएगा, उनको ध्यान रखना है कि मंगल में बुध की शेड ना हो। उसके बाद 7 और 1 8 आपको आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यदि पैतृक संपत्ति है तो आपको धन का योग बनाएगा, लेकिन याद रखें मंगल बैठा है लग्न में। उसके बाद यदि मार्केश की शेड आती है, यानी मंगल महाराज में आपके बृहस्पति आते हैं, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, या बृहस्पति आता है उसमें तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आनी तय है, तो थोड़ा उससे बचें। कैसे बचना है? विष्णु सहस्त्र नाम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मंगल महाराज 27 तारीख को आ जाएंगे बुध की राशि पे। बुध को तो वैसे ही पसंद नहीं करता, 1 2 3 4 आपकी लाइनेज से आपकी संतानों को लेकर विवाद होगा आपका, इन संतानों को लेके आपको पैतृक संपत्ति से आर्गुमेंट का योग बनेगा। उसके बाद यहाँ बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, देखिए यहाँ बुध महाराज तो है नहीं, यहाँ वक्री मोड में है। अब यहाँ देखा 4 5 6 7, ये एंड ऑफ द मंथ की बात है। तो आपके जो है आपको अपनी फैमिली में यदि मंगल में किसी मार्केश की शेड चल रही है, आपको फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं 27 तारीख के बाद। और ये आपको मकर का मंगल उच्च का होता है, देख रहा है उच्च की राशि को, 27 तारीख के बाद की बात बोल रहा हूं मैं। तो आपको ये धन का लाभ, भाग्य से धन का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा, खासकर सरकारी अमले से और या नीच काम से। तो ये मंगल की शेड रहने वाली है यहाँ पे। अब हम आते हैं आपके भगवान भास्कर, कहाँ बैठे हैं? लीजिए यहाँ बैठे हैं। मालिक कहाँ का है आपके? आप जानते हैं सिंह का मालिक होता है आपके 4th हाउस, मन के सुकून का मालिक है। बैठा है आपके 17 तारीख तक चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से सूर्य पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। देख किसे रहा है? शनि की राशि को। अगेन अपने वक्री पुत्र के मकान को देख रहा है, भला चाहेगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों का भला होगा, भाग्य से आपके भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे यदि बिगड़ गए हैं तो। उसके बाद ये भाग्य से धन के लाभ का योग बनाएगा। यहाँ आ गया अपनी ही राशि में, देखिए सूर्यदेव 17 को आ गए अपनी राशि में, और यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट से आपको सुख देगा। हाँ, आपकी लग्न कुंडली में यदि सूर्य और शनि में से कोई भी ऐसा है जो नीच या उच्च का है, तो ये फ्लक्चुएशन लाएगा। तो नीच काम से पैसा देगा, लेकिन सामान्य काम धाम में चेंजेस लाएगा। 17 तारीख के बाद ये आपका प्रमोशन का योग बनाएगा यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। क्योंकि मैं फिर से बोल दूं, सूर्य शनि आमने सामने होते हैं तो बवाल होना तय है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है दोनों अपने अपने घर में है, दोनों संबल, दोनों समर्थ। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, मन के सुकून दे जाएंगे आपको। अब यहाँ बुध बैठा है 17 से लेकर 23 तक, और बुध महाराज जो है यहाँ 6 तारीख को 6 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। 6 अगस्त से 28 अगस्त वक्री है, बताया है मैंने। तो ये 6 अगस्त से 17 अगस्त तक वक्री बुध बैठेगा सूर्य के साथ। आपके एम्प्लॉयमेंट में आप पे आक्षेप का योग बनेगा, लेकिन याद रखें कि आपको जो मोटे मोटे काम फंस रहे हैं आपके काम कार्य धंधे में, यानी कि बुध के साथ शेड है, यदि विदेश में हैं आप, पीआर का मैटर फंसा है, विदेश जाना चाहते हैं बाहर, और आपका जो है चाहे एजुकेशन के लिए आपकी संतान जाना चाहती है, यहाँ का मालिक बुध है देखिए, और चाहे आप जाना चाहते हैं या आप अर्निंग के लिए जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए, तो ये आपका अगर जो है वीज़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगा। बहुत मजबूत समय है, वक्री बुध ये सारे काम सॉर्ट आउट करेगा। कब? आपके, मैं सूर्य के संयोजन में बता रहा हूँ, बुध पे आया नहीं हूँ अभी। कब? जब आपके 6 तारीख से और आपके 17 तक वक्री बुध सूर्य के साथ मिलाप करेगा। तो सूर्य की दशा ने आपको धन दे जाना है, बिल्कुल दे जाना है। अब बुध महाराज पे आते हैं। चलिए, बुध की इतनी बात कर रहे हैं, जिसका लिखा है यहाँ पे कि बुध वक्री है, कहाँ बैठा है? सूर्य की राशि में, ठीक है। देख रहा है अपने मित्र शनि को। निश्चित रूप से बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, संतान का योग बनाएगा। बहनों से बोल रहा हूँ, कंसीव करने का मजबूत समय देगा यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है। उसके बाद
अब बुध में केतु न हो ये ध्यान रखिएगा, बुध में मंगल भी अवॉइड कीजिएगा इसमें, क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि पड़ रही है बुध पे। उसके बाद बुध की अंतर प्रत्यंतर है आपका विदेश का योग बनाएगा, संतान का योग बनाएगा, संतान को विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपके स्वयं काम धंधे के लिए विदेश जाने का या समुंदर के पास के शहर में जाने का बहुत मजबूत योग बनाना है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बुध महाराज आपके 4th हाउस में बैठ के वक्री कब हो गए? 6 अगस्त से। और कब तक यहाँ पे वक्री हैं? यहाँ पे 23 अगस्त तक हैं। उसके बाद ये यहाँ आके आपके जो है, चूंकि वक्री हुआ है तो आप जानते हैं राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा, अदरवाइज नॉर्मल ग्रह आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसलिए पहले आ जाएगा, कर्क पे आ जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, जब आपको धन दे जाएंगे, जब वक्री होंगे इस खाने में, कब? 6 से आपके 23 अगस्त तक। ये निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम बना देंगे। हाँ, इस समय वक्री होने पे आपकी संतानें बागी हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है, लेकिन ये आपके बिगड़े काम बनाएंगे। अगर संतान को लेकर, संतानों का कोई मैटर फंसा है, कैसा भी मैटर है, आपके अपने काम धंधे के काम, खासकर भ्रमण के, विदेश के ऐसे काम, आपके ऑफिशियल वर्क के काम, अपने मकान का मुद्दा फंसा है, लंबे समय से किसी के कब्जे में है, कैसी भी दिक्कत है, वो चीज़ सॉर्ट आउट करेगा, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है। साफ बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। तो बुध महाराज योग बनाएंगे। निश्चित रूप से मालिक किसका है? 3 और 6 का बताया मैंने आपको, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, धन से मन का सुख देगा। और जब वक्री होगा तो फिर थोड़ा नीच काम से धन मन का सुख देगा। हालांकि बुध में वक्री होने में मैंने पहले बताया हुआ है कि आप जो चीज़ खींचते हैं, चाहे वो नैतिक अनैतिक किसी भी तरीके से, बाद में बुध जब मार्गी होगा तो वो उसका फैसला कर देगा, यानी वो सब सारा निकाल देगा आपसे। तो इसलिए कोशिश करें कि नैतिकता के दायरों का पालन करें। अनैतिकता तभी करें जब बिल्कुल इमरजेंसी फंस जाए। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके यहाँ आ गए। देखिए, आपके संतान का योग बनाएंगे, मैंने बताया पीढ़ी में आपके इंक्रीमेंट का योग बनाएंगे। बुध यहाँ आ गया आपका 23 तारीख यानी एंड ऑफ मंथ, 23 से 28 तक वक्री है आपके 3rd हाउस में। ठीक है, आपके 23 से 28 तक वक्री है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा से पड़ती है नहीं, इसके देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से आपका भाग्य छोटी छोटी चीज़ों में, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है आपकी, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, द्यूत, ये सब दांव वाले काम, भाग्य वाले काम जो फंसे हैं, जो भाग्य के भरोसे होते हैं, उनमें आप दांव लगा दें, निश्चित रूप से जीतेंगे। तो बुध महाराज ने देना है आपको। आगे आते हैं हम। एक और बच गया भाई, अपने शुक्राचार्य बच गए। जब लग्न के लॉर्ड तो बच ही गए। देखिए, ये शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं सूर्य की राशि में। ठीक है, सूर्य से पटती नहीं है, सूर्य की तपिश जला देती है। शुक्र 25 तक यहाँ पे है और सूर्य आएगा 17 को यहाँ पे। 17 से लेकर 25 तक वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ध्यान रखिएगा, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र मालिक किसका है? 2 और 7 का है, लग्न का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, मन के सुकून का हनन करेगा। यहाँ देखिए, जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे, यानी 17 से 25 तक आपके मन के सुकून का हनन करेगा, आपके दिमाग को दौड़ाएगा। अदरवाइज, अगर वो भी तब जब शुक्र में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। शुक्र यहाँ बैठा है बुध के साथ, दोनों अभिन्न मित्र हैं। काम धंधे में ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग, यानी कि जो है, जो कॉस्टली आइटम है, आपने कहा साहब लग्जरियस वाहन खरीदना है, आपको लग्जरियस, आपको प्लॉट खरीद, मतलब एक लंबा प्लॉट लेना है, लग्जरियस फ्लैट लेना है, तो ऐसे बहुत मजबूत योग बनाता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेजिंग करना चाहते हैं, बुध शुक्र है, ये आपके लिए। यदि आपकी बुध में शुक्र में बुध चल रही है, तो विष लग्न वालों, राजयोग का समय है, उसको कैश कीजिएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और बुध परेशान करता है, ओम बुम बुधाय नमः कैसे करते हैं बताया है मैंने, क्योंकि कर सकते हैं, शुक्र का मित्र है, अभिन्न मित्र है। तो बुध आपको यहाँ बैठा है शुक्र के साथ, निश्चित शुक्र आपको लाभ दे जाएगा, आपको स्वयं को लाभ दे जाएगा। और शुक्र में बुध की शेड है, आपके शत्रुओं का दमन करेगा, संतान का योग बनाएगा, सारे फायदे देना है। देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मन का सुकून देगा। लेकिन यदि शुक्र में सूर्य है तो 17 अगस्त से 25 अगस्त तक थोड़ा ध्यान देना है आपने। शुक्र महाराज यहाँ आ गए, देखिए कहाँ, आपके संतान वाले खाने में। ठीक है, क्या बड़ी बात है इसमें? बड़ी बात है, 6 लिखा है। क्यों? मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र यहाँ आते ही ये नीच का हो गया, माइनस लगा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे। अब शुक्र नीच का हो गया, शत्रु जो है, शत्रु पक्ष आपके प्रबल हो जाएंगे। संतानों से उनके स्पाउस के चलते आर्गुमेंट का योग बनेगा, थोड़ा बचना है। शुक्र जब यहाँ आएगा, संतानें शादीशुदा हैं तो उनकी गृहस्थी में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि उनके स्पाउस यदि फीमेल हैं तो आपको नाप देंगे, ऐसा योग बनता है, तो उससे बचना है आपने। शुक्र यहाँ बैठ के संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानें यहाँ बैठ के अपनी इच्छा से विवाह का योग बनाएंगी। आपने क्या ध्यान रखना है? शुक्र कहाँ बैठा है? बुध की राशि पे। और बुध मालिक किसका है? आपके जो है वो बुध महाराज जो हैं आपके
संतान वाले खाने के मालिक हैं। यानी संतानों को यौन रूप से प्रलोभित होने से रोकना है। यदि आपकी औलादें हैं, यंग बच्चे हैं 18, 19, 20 साल के, तो ध्यान रखें कि शिक्षा के दौरान वो यौन रूप से प्रलोभित ना हो। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है आपके एजुकेशन के टाइम पे यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो किसी भी हालत में अपोजिट जेंडर नहीं आना चाहिए, आपके कैरियर में झटका ले आएगा। क्यों बोला ऐसा मैंने? केतु बैठा है सपोर्ट के लिए, क्या कहेगा? तुरंत गैप लाओ कहेगा। भले ही महीना निकल जाए उसके बाद गैप लाए, लेकिन गैप लाएगा अवश्य। तो याद रखना है, शुक्र यहाँ बैठ के देख रहा है राहु देव को, निश्चित रूप से अपने उच्च की राशि को देख रहा है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा ये आपका, आपके लाभ से जलने वाले शत्रुओं को पैदा करेगा। तो शुक्र भी धन का योग बनाएगा। यहां से यहां आए, जब नीच का हो जाए, मैं बहनों से कह देता हूं यदि आपके शुक्र के अंतर प्रत्यंतर है तो नीच का हो जाए उस समय आप कंसीव करना अवॉइड करें, जब तक शुक्र महाराज यहां आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं। और बड़ी संतानें हैं तो क्या ध्यान रखना है बताया मैंने, धन का योग ये बनाएगा। आते हैं चंद्रमा महाराज पे। बुध और शनि जब जो है आपके आमने सामने होंगे, ध्यान रखिएगा दोनों न्याय के देवता हैं, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी करते हैं उससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन किसी दूसरे को झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बुध जब मार्गी होगा वो जो आपने जो है जो निकाला है गलत तरीके से दूसरे को घात करके ऐसी बदमाशी कर सकते हैं जिससे सिर्फ आपको फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। लेकिन किसी को नुकसान होता है तो बुध महाराज सब वसूल लेंगे। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे 26, 27 को चंद्रमा यहाँ आ गया, अच्छी बात है। क्या खासियत है? विष का चंद्रमा है, उच्च का हो गया। यहाँ 13, 14, 15 चंद्रमा नीच का हो गया, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बना देगा। स्पाउस का टेम्परामेंट फ्लक्चुएट हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। मालिक कहाँ का है? थर्ड हाउस का। चंद्रमा यहाँ का मालिक है, उच्च या नीच का हुआ तुरंत थर्ड हाउस में हलचल हो जाएगी। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं, या कोई ऐसी सूचना मिल सकती है। भाई बहनों में कजिन वजिन सब आते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आ गया 8, 9, 10 को, जैसे ही चंद्रमा आया केतु ने पहला काम उस पर ग्रहण लगाया, राहु देव के साथ आया, राहु देव ने पहला काम ग्रहण लगाया। फिर से कहता हूं 22, 23 को, 8, 9, 10 को आपके थर्ड हाउस में टेम्परामेंट पे, डिप्रेशन से बचना है यदि पेशेंट हैं आप डिप्रेशन के, भाई बहनों की साइड से ग्रहण लगेगा, टेम्परामेंट में ग्रहण लग जाएगा। 31, 4, 5 को और 18, 19 को आपको जो है ऐसे ही 20, 21 को, 22, 23 को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, लॉटरी सट्टा जुआ खेल सकते हैं आप मजबूती से। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, ये आपको जो है योग बनाता है। अब याद रखें 6, 7 को और 20, 21 को आपने कैसे भी अपने एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं करना है, क्योंकि शनि का घनघोर दुश्मन है और यहाँ बुध बैठा है, बुध भी बिल्कुल नापसंद करता है। तो ये आपका यहाँ बैठ के भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। लेकिन आपको 6, 7 और 20, 21 को किसी भी हालत में ना स्थान बदलना है, ना जॉब बदलनी है। उसके बाद 31, 4, 5 को चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा अपनी राशि में। 18, 19 तो झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा, बताया मैंने। यहाँ पे आते हैं 28, 29, 30 को, 1, 2, 3 को बुध की राशि में आएगा। 16, 17 को यहाँ आएगा आपके अष्टम में। दोनों केस में यदि आपका मार्केश चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बुध को फ्लक्चुएट कर देगा 28, 29, 30, 1, 2, 3 और 16, 17 को। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, बहनों से कह रहा हूं, तो कंसीव नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। केतु यहां बैठा हुआ है, देखिए एक केतु बैठा है बुध की राशि में यहाँ कन्या पे, और यहाँ मिथुन पे चंद्रमा आएगा 28, 29, 30, 1, 2, 3 को, और यहाँ 16, 17 को देखेगा। तो बुध हाईली फ्लक्चुएटिंग खुराफाती हो जाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, फिर से कह दूं 8, 9, 10 को, 28, 29, 30, 1, 2, 3 को, और खासकर 16, 17 को भी बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संभल के चलना है। ये पदभ्रमित करेगा, आपको लाभ दिखाएगा कि यहाँ से लाभ मिल सकता है, इसको पकड़ लो, लेकिन ठंडे दिमाग से, अन्याय नहीं होना है। इनजस्टिस जो है, यानी जस्टिस कीजिएगा, अन्याय न हो किसी के साथ। 11, 12 को और आपके 24, 25 को शुक्र की राशि में है। मैंने बताया आपको आर्गुमेंट के योग बनाएगा। अपनी जेब में किसी को पैसा देने के लिए हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। यानी कि यदि चंद्रमा की आपकी जो है शेड भी है अंतर प्रत्यंतर 24, 25 को, 11, 12 को, आपका हाथ पैसा लेने के लिए होना चाहिए, देना नहीं है पैसा। हाँ, इसमें दान या किसी जरूरतमंद की मदद शामिल नहीं है, और ज़रूरतमंद की मदद करें लेकिन सीमित दायरे में। यानी आपको एक्सेसिव पैसे को लेकर किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। और प्रभुजनों, लग्न का लॉर्ड है, कैसी भी समस्या है विष लग्न वालों, यदि आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया, उसको आप साध नहीं सकते। विष्णु हरि को साधने वाला दुनिया में नहीं आया कोई। और
उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पे बंधन है माला जपने का, कोई दिक्कत नहीं, चलते हुए जाए, मान लीजिए आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मन में बोलने में क्या जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर कोई चीज़ आपको फायदा दे रही है, श्रद्धा से बोलिएगा, ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। और या फिर पढ़ सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको दे जाता है, लेकिन याद रखें अकल्ट के हिसाब से पढ़ें, सामान्य पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।